बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Let's start. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम टेंसेस स्टार्ट करेंगे। तो आज हम पहले लेक्चर में प्रेजेंट इंडेफिनिट को स्टडी करेंगे। चलें बोर्ड की तरफ। टॉपिक हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेक्चर नंबर 1। प्रेजेंट इंडेफिनिट की सबसे पहले हम उर्दू में पहचान देखेंगे। उर्दू फिक्रात के आखिर पर ता है, ती है, ते है आता है। उर्दू में हमारे पास जितने भी फिक्रात हैं उनके आखिर पे हम ता है, ती है, ते है अगर लगा हुआ देखें तो ये उसकी पहचान है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। उर्दू फ़िक्रों के आखिर पर ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ती है वगैरह आता है। इसमें फ़ेल की पहली हालत इस्तेमाल होती है, इसमें अमदादी फ़ेल इस्तेमाल नहीं होता। अगर फ़ाइल ही, शी, इट या वाहिद नाम हो तो इसके फ़ेल के साथ एस या ई एस का इजाफ़ा किया जाता है। यानी उर्दू के जिन फ़िक्रों के आखिर पर ता है, ती है आए, इनके फ़ेल के साथ एस या ई एस का इजाफ़ा किया जाता है। नेक्स्ट हम इसके रूल्स एंड स्ट्रक्चर इंग्लिश में देखते हैं। सिंपल टेंस है जो हमारे पास वो है अफर्मेटिव, सादा फिक्रा। अफर्मेटिव में हमारे पास सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, उसके बाद वी आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमारे पास नेक्स्ट है एस और ई एस। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमने एस और ई एस लगाना है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस जो कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नहीं होता, सादा फिक्रा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव। नेगेटिव में हमारे पास सेम सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डज नॉट या डोंट, उसके बाद हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब डज और डू को यूज करते हैं, नॉट के साथ लगाते हैं, इसलिए डज नॉट और डू नॉट हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब डू और डज फिक्रे के शुरू पे आ जाते हैं और हमारे पास सब्जेक्ट डू और डज के बाद लगता है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और प्लस ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स इस तरफ आए, हमारे पास सिंपल टेंस में फिक्रात के साथ एस और ई एस लगता है। एस हमारे पास इन लफ्जों के अलावा तमाम के साथ एस लगेगा। ई एस जो है वो हमारे पास वर्ड एंड्स विद, इन अल्फाज से जो खत्म होगा उसके साथ लगेगा एस, सी एच, एस एच, डबल एस, एक्स, जेड। जिन वर्ड्स के एंड पे ये अल्फाबेट आ जाएंगे, ये लेटर्स आ जाएंगे, उनके एंड पे हम ई एस लगाएंगे इनको प्लूरल बनाने के लिए। एस हमारे साथ इनके अलावा जितने भी वर्ड्स आएंगे, जितने भी के आ जाए, अकेला एच आ जाए, जेड के साथ वाई आ जाए, इस तरह के जितने भी हमारे पास आएंगे उनके साथ हम एस लगाएंगे। नेक्स्ट नोट है हेल्पिंग वर्ब डू और डज। डज हमारे पास अगर फिक्रा हमने इंटेरोगेटिव या नेगेटिव है हमारे पास, डज उनके साथ लगेगा जो हमारे सब्जेक्ट ही, शी, इट होंगे। और दूसरी तरफ अगर डू को देखें, डू हमारे पास आई, वी, दे, यू के साथ लगेगा। तो अब हम इनकी एग्जांपल्स को देखते हैं। हमारे पास है हम हर रोज सुबह सैर करते हैं। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करना है। सब्जेक्ट है हमारे पास हम की इंग्लिश आएगी वी। नेक्स्ट हमारे पास हमने वर्ब को देखना है। वर्ब हमारे पास सैर करना वर्ब है, किसी काम को करना हम वर्ब कहते हैं, तो सैर करना इधर हमारे पास क्या आएगा, वर्ब। और इधर हम हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट वो होता है जो काम हम कर रहे हैं। सैर करना, इधर सैर जो है हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आएगा और सैर करना हमारे पास पूरा वर्ब आएगा। इसकी ट्रांसलेट करते हैं अब। हम की इंग्लिश आ जाएगी वी हर रोज सैर करते हैं, वी वॉक। अब आगे हमारे पास सैर करने की इंग्लिश आ गई वॉक। अब हम देखेंगे हर रोज की, एवरी डे इन द मॉर्निंग। हम हर रोज सुबह सैर करते हैं, वी वॉक एवरी डे इन द मॉर्निंग। अब हमारे पास ये प्लूरल है,
इसलिए हमने इधर एस या ई एस नहीं लगाना, इधर एस या ई एस हमने नहीं लगाना क्योंकि हमारे पास इधर प्लूरल है। अगर हमारे पास इधर सिंगुलर होता, जैसे इधर हमारे पास अगर ही आ जाता तो हम इधर ही वॉक्स लगाएंगे। अब हमारे पास हुई है इसलिए हम इधर वॉक लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है वो अच्छा गाना गाता है। इसमें हमारे पास सब्जेक्ट है वो और वर्ब है हमारे पास गाता है, और क्या गाता है वो गाना, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसको ट्रांसलेट करते हैं। अब वो की इंग्लिश आ जाएगी ही। अब गाने की इंग्लिश क्या है, ही सिंग्स। अब अच्छा गाना है, इसकी अच्छा गाना गाने की इंग्लिश है वेल। अब देखें इधर हमारे पास सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमने एस लगाना है। इधर हमने सिंगुलर के साथ एस इसलिए लगाया क्योंकि हमारे पास इधर प्लूरल है। आपको बताया था कि ही, शी, इट, ये हमारे पास सिंगुलर है, इनके साथ हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ड्राइवर गाड़ी चलाता है। इसमें अगर हम देखें हमारे पास सब्जेक्ट है ड्राइवर, ड्राइवर सब्जेक्ट हो गया। अब गाड़ी चलाना, ये काम कर रहा है, ये वर्ब है, तो चलाने को हम कहेंगे वर्ब। अब वो क्या काम कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, तो गाड़ी को हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं हम। ड्राइवर, ड्राइवर की इंग्लिश आएगी द ड्राइवर। अब हमारे पास एक ड्राइवर है, ड्राइवर ज्यादा नहीं है, एक ड्राइवर है क्योंकि एंड में हमारे पास चलाता है। अगर हमारे पास ज्यादा ड्राइवर होते हैं तो इधर आना था ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं। एक ड्राइवर है तो हम इसके साथ एस नहीं लगाएंगे। द ड्राइवर ड्राइव्स द कार। अब हमारे पास द कार आ गया ऑब्जेक्ट, और चलाने की इंग्लिश आ गई ड्राइव्स। अब अगर देखें हम ड्राइव्स के साथ मैंने एस लगाया, इसका मतलब है कि ड्राइवर हमारे पास एक है। अगर इधर ड्राइवर्स होता तो इधर एस नहीं था आना, लेकिन अब हमारे पास इधर ड्राइवर्स नहीं है, ड्राइवर है, तो इधर हम एस लगाएंगे। Subscribe to my channel. तो ये हमारे पास आर्टिकल है द, हमारे पास ये हमने ऐसी चीजों के लिए लगाना है जो हमारे पास मखसूस हो। अब इधर ड्राइवर, एक ड्राइवर को मखसूस कर दिया गया, तो ये हमारे पास क्या आएगा, आर्टिकल। अब इधर गाड़ी है, गाड़ी को हम कार भी कह सकते हैं, लेकिन इधर हम व्हीकल भी कह सकते हैं क्योंकि गाड़ी अब हमारे पास फिक्स नहीं है कि गाड़ी कौन सी है। गाड़ी इधर रेलगाड़ी भी हो सकती है, कोई भी कार हो सकती है, लेकिन हम छोटी गाड़ी को कार कहते हैं, इसलिए हम इधर कार नहीं लगाएंगे, इधर हम व्हीकल लिखेंगे। द ड्राइवर ड्राइव्स द व्हीकल, ड्राइवर गाड़ी चलाता है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें, फोर्थ एग्जांपल है हमारे पास परिंदा हवा में उड़ता है। अब इसमें सब्जेक्ट है हमारे पास परिंदा और वर्ब हमारे पास है उड़ता, और ऑब्जेक्ट देखें तो हवा में। अब परिंदा उड़ रहा है, जो काम करने वाला है वो हमारे पास सब्जेक्ट आएगा। ये हमारे पास आ गया सब्जेक्ट, और काम क्या कर रहा है, उड़ना, ये हमारे पास आ गया वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट आ गया हवा। ट्रांसलेट करते हैं इसको। अब सबसे पहले सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन होगी परिंदा, परिंदे के साथ हम मखसूस कर दिया गया, तो आर्टिकल हम लगाएंगे द बर्ड। अब ये हमने सब्जेक्ट को ट्रांसलेट कर दिया, अब हमने वर्ब को करना है। वर्ब क्या है हमारे पास, उड़ना, तो हम इसको करेंगे द बर्ड, उड़ने की इंग्लिश है फ्लाई। तो अब हमारे पास ये इंडेफिनिट है, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगी द बर्ड फ्लाई। लेकिन अगर आप देखें हमारे पास एक बर्ड है, एक बर्ड है, तो हम इधर फ्लाई नहीं लगाएंगे, हम इधर जहां वाई आ जाता है इसको हम
ES के साथ रिप्लेस कर देते हैं और FLY को हम इसका रिप्लेसमेंट है फ्लाइज। द बर्ड फ्लाइज हवा में, इन द एयर, परिंदा हवा में उड़ता है। द बर्ड हो गया हमारे पास सब्जेक्ट, फ्लाइज हो गया वर्ब और इन द एयर हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट। मैं इधर लिख भी देता हूं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। परिंदा हवा में उड़ता है, द बर्ड फ्लाइज इन द एयर। नेक्स्ट है हमारे पास तुम उसका मजाक उड़ाते हो। अब इसमें हमारे पास सब्जेक्ट है तुम और मजाक उड़ाना ये एक वर्ब है। ऑब्जेक्ट देखें तो मजाक उड़ा रहा है तो इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं तो मजाक उड़ाने की इंग्लिश है हमारे पास मेक फन। तुम की इंग्लिश सब्जेक्टिव सबसे इंग्लिश करते हैं सबसे पहले, तुम उसका मजाक उड़ाते हो। यू सब्जेक्ट की इंग्लिश आ गई यू, उसका मजाक उड़ाने की मेक फन। यू मेक फन, उसके बाद किसका, उसका मजाक, ऑफ हिम। तुम उसका मजाक उड़ाते हो, यू मेक फन ऑफ हिम। ये हमारे पास यू है जो ये हमारे पास सब्जेक्ट है। उसके बाद वर्ब को देखें तो हमारे पास मेक फन वर्ब है और किसका, ये हमारे पास हिम आएगा ऑब्जेक्ट। इधर हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा उस, जिसका मजाक को उड़ा रहा है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा। थर्ड है हमारे पास पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ मैच जीतेगा। अब इसमें हमारे पास पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ मैच जीतेगा, मैच ये पाकिस्तान है सब्जेक्ट। क्या जीतेगा, मैच, तो मैच को हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। पाकिस्तान और इंडिया ये हमारे पास इस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हैं। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ मैच जीता है पाकिस्तान। अब वर्ब को ट्रांसलेट करेंगे विन। अब पाकिस्तान एक है हमारे पास, पाकिस्तान ज्यादा नहीं है। पाकिस्तान विन्स द मैच अगेंस्ट इंडिया। पाकिस्तान विन्स द मैच अगेंस्ट इंडिया, पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ मैच जीतेगा। अब देखिए इसमें पाकिस्तान हमारे पास है सब्जेक्ट, मैच जीतेगा विन्स, मैच जीता है, इसको हम विन्स कहेंगे तो ये हमारे पास जी मैच जीतना वर्ब आएगा। उसके बाद हमारे पास आर्टिकल है मैच अगेंस्ट इंडिया, इंडिया के खिलाफ, तो हमारे पास इंडिया जो है मैच हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास चौथा फिक्र है जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। जमीन हमारे पास सब्जेक्ट है, अब गिर्द घूमना, घूमना हमारे पास वर्ब है। किसके गिर्द घूमती है, सूरज, ये हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा जमीन। अब जमीन हमारे पास एक ही जमीन है, मखसूस है, तो हम इसके साथ आर्टिकल लगाएंगे द अर्थ। अब हमारे पास घूमने की इंग्लिश है रिवॉल्व्स। जमीन एक है इसलिए हम इसके साथ एस लगाएंगे, द अर्थ रिवॉल्व्स। गिर्द की इंग्लिश आएगी अराउंड, अराउंड। अब ऑब्जेक्ट को देखें तो सूरज है, सूरज भी हमारे पास एक है इसलिए इसके साथ भी हम आर्टिकल लगाएंगे, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब इसको देखें तो हमारे पास द अर्थ सब्जेक्ट, रिवॉल्व वर्ब, अराउंड द सन हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट।
ये हमारे पास 4 एग्जांपल्स थी, मैंने सबकी ट्रांसलेशन कर दी आपको। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू के डिफरेंस को समझें। ही हम इस्तेमाल करते हैं मैन के लिए, बॉय के लिए, मर्द के लिए, मेल के लिए हम ही इस्तेमाल करते हैं। और शी हम इस्तेमाल करते हैं वुमेन के लिए, गर्ल के लिए, औरत के लिए हम शी इस्तेमाल करते हैं। अब अगर सेंटेंस बनाए हम, ही इज़ अ बॉय, अब इसमें बॉय है, या ही इज़ अ मैन, ये एक आदमी है, तो इसमें हमने ही इस्तेमाल किया क्योंकि सेंटेंस में हमें एक लड़का एक आदमी का बताया गया। शी को देखें, शी इज़ अ गर्ल, ये एक लड़की है। शी इज़ अ वुमेन, ये एक औरत है। नेक्स्ट हम देखें इट, इट हम जानवरों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और बेजान चीज़ों के लिए। इट इज़ एन एप्पल, ये एक सेब है। अब सेब एक बेजान चीज़ है। इट इज़ आ टेबल, ये एक मेज़ है। अब मेज़ भी हमारे पास एक बेजान चीज़ है। इसी तरह हमारे पास जो भी चीज़ बेजान होगी हम उसके लिए इट इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास है आई, आई हम इस्तेमाल करते हैं ख़ुद की वजाहत करने के लिए। अब अगर मैं कहूँ आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ, मैंने अपनी वजाहत करने के लिए ख़ुद को किसी को बताने के लिए हम आई का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है हमारे पास यू, का मतलब होता है तुम। अब हम किसी का बताने के लिए, किसी की तरफ इशारा करने के लिए हम यू का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। हम अगर कहें यू आर अ लेज़ी बॉय, तुम एक सुस्त लड़के हो, अब यू इधर हमने दूसरे को मुखातब करके कहा है तो इधर हम यू का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है वी। अब वी में हम देखें, अगर वी में का मतलब है हम में बहुत ज़्यादा लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं, मतलब मजमुआ लोगों का जिसमें बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हों। अब ये एक नहीं हो सकता, हम में हम 2 कह सकते हैं, 3 कह सकते हैं, या 100 जितने भी, लेकिन एक बंदा इसमें शामिल नहीं हो सकता। वी का मतलब है हम, एक से ज़्यादा। अब आ गया दे, दे में हम मुझे निकाल के अगर मैं और 2 एक से ज़्यादा बंदों की तरफ इशारा करूं। अब अगर मैं हूं, मेरे अलावा अगर मेरे सामने 2 बंदे हैं या 3 हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो इनको मैं दे कहूँगा। ही, शी, इट मैंने आपको बताया था, ही, शी, इट के साथ डज लगता है और आई, वी, दे, शू के साथ हम डू लगाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का फुल इंट्रोडक्शन और सेंटेंसेस भी सॉल्व करके बता दिए हैं। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।